ये कश्मीरी चाय, जिसे पिंक टी भी कहते हैं। जैसे कि आजकल सर्दियां हैं तो सूप वगैरह या फिर चाय बहुत ही अच्छी लगती है इस मौसम में। तो आज मैं आपको बहुत ही क्रीमी, बहुत ही ज़बरदस्त कश्मीरी चाय बनाना सिखाऊंगी, जो कि हम कश्मीरी चाय के बजाय सब चाय की पत्तियों से बनाएंगे। इसके लिए सबसे पहले हमें ठंडा पानी चाहिए। अच्छी तरह से ठंडा किया हुआ पानी हम 2 कप लेंगे, एक सॉस पैन में ऐड करेंगे। फ्लेम हम ऑन कर देंगे। पानी अच्छे से ठंडा होना चाहिए। ये पानी मैंने तकरीबन 40 मिनट के लिए फ्रीजर में रख दिया था, तो पानी अच्छी तरह से ठंडा हो गया है। ये इसका मेन स्टेप है कि पानी अच्छे से ठंडा होना चाहिए। अब हम इसमें अच्छी क्वालिटी की सब्ज पत्ती शामिल करेंगे, 3 खाने के चम्मच। 3 खाने के चम्मच हम इसमें सब्ज चाय की पत्ती यानी कि ग्रीन टी ऐड करेंगे। फ्लेम को हमने ऑन कर दिया है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसमें उबाल आना शुरू हो गया है। 1 अदद हम इसमें स्टार एनीस यानी कि बादियान का फूल ऐड करेंगे। ये आप देख सकते हैं 1 अदद हम इसमें ये ऐड करेंगे। और इसके बाद हम इसमें ग्रीन कार्डमम यानी कि सब्ज इलायची हम इसमें ऐड करेंगे, छोटी वाली जो सब्ज इलायचियां होती हैं। तो 8 से 10 अदद हम इसमें ऐड करेंगे। ये आप देख सकती हैं ये साबुत है, तो इसे हम तोड़कर इसमें शामिल करेंगे। थोड़ा सा हम इसे उबालेंगे और इसके बाद हम इसमें मीठा सोडा यानी कि बेकिंग सोडा ऐड करेंगे। आप देखें कि बेकिंग पाउडर नहीं, बेकिंग सोडा हमने इसमें ऐड करना है। बेकिंग सोडा अब हमेशा आप अच्छी क्वालिटी का यूज करें, बहुत ज्यादा पुराना वाला मत यूज करें। 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते तक ठीक रहेगा। तो ये हम इसमें आधा टीस्पून लेवल करके इसमें शामिल करेंगे। मैंने 1/4 दो मरतबा ऐड किया है। टोटल मैंने ½ टीस्पून इसमें अच्छी क्वालिटी का मीठा सोडा यानी कि बेकिंग सोडा ऐड किया है। अब हम इसे अच्छी तरह से उबालेंगे। इस तरह सब्ज चाय की पत्तियों को हम उबालेंगे और इस तरह उछाल कर हमने इसे बॉईल करना है। मीडियम हीट होनी चाहिए। मीडियम हीट पर हम इसे अच्छी तरह से उछाल कर बॉईल करेंगे और हम इसे इतना पकाएंगे कि इसका पानी खुश्क होना शुरू हो जाए, थोड़ा सा ही रह जाएगा और बहुत ही कम पानी रह जाएगा, या फिर बिल्कुल ही आप इसे अगर सुखाना चाहती हैं तो भी ठीक रहेगा। तो ये आप देख सकती हैं पानी बिल्कुल ही इसका एवपोरेट हो चुका है। अब हम इसमें मजीद 2 कप ठंडा पानी शामिल करेंगे। ठंडा पानी ही हमने इसमें बार बार ऐड करना है। ठंडे पानी से बहुत ही अच्छा इसका कलर आता है। इसके 3 मेन स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले इसमें हमने अच्छी तरह से ठंडा किया हुआ पानी शामिल करना है। दूसरा, हमने इसमें बेकिंग सोडा जब हम ऐड करेंगे तो बहुत ही हमने इसका ख्याल रखना है कि वो अच्छी क्वालिटी का हो, ज़्यादा पुराना ना हो, यानी कि 1 महीने से ज़्यादा ना हो पड़ा हुआ। और तीसरी बात कि हम इसे उबालेंगे तो हम इसे अच्छी तरह से इस तरह करके उछालेंगे। तो ये आप देख सकती हैं कि कितना अच्छा इसका कलर आना शुरू हो गया है। तो इसी तरह आप कर सकती हैं। मतलब अब ये मैं दूसरी मरतबा इसे उबाल रही हूँ और इस मरतबा जब ये खुश्क हो जाएगा तो तब मैं इसमें मज़ीद पानी शामिल करूँगी। कलर इसका आप देख सकती हैं कि कितना ब्राइट इसका कलर आ रहा है। इसमें कोई कलर वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है। इन टिप्स का आप ख्याल रखें तो बहुत ही अच्छा कलर आएगा। तो ये पानी भी खुश्क होना शुरू हो गया है। ये आप देख सकती हैं ये पानी भी हमने अच्छे से उबाल लिया है। मीडियम हीट होनी चाहिए। मीडियम हीट पर दोनों मरतबा हम इसे उबालेंगे और इसके बाद हम आंच हल्की कर देंगे। तीसरी मरतबा हमने इसमें 3 कप पानी शामिल करना है। ये आप देख सकती हैं जैसे मैंने इसमें ठंडा पानी ऐड किया तो इसका कलर आप देख सकती हैं कि कितना अच्छा आना शुरू हो गया है। 3 कप टोटल हमने इसमें पानी ऐड करना है और इसी तरह उछाल कर हम इसे 5 मिनट के लिए उबालेंगे। ये आप देख सकती हैं इस तरह हमने पत्तियों को उबालना है और इस तरह का स्पून लेकर हमने इसे उछाल कर बनाना है। इस तरह करके मैं इसे उछाल कर उबाल रही हूँ।
एक मरतबा आप ज़्यादा बनाकर रख लें तो आपका ये 1 हफ्ता 2 हफ्ते तक चल जाता है। इस तरह आप चाय बनाकर यानी कि कहवा बनाकर आप रख लें और इसमें जब चाहें आप अपनी पसंद के हिसाब से दूध ऐड करके चीनी शामिल करके आप इसे पी सकती हैं। तो ये उबाल आ चुका है इसमें और 5 मिनट के लिए उबल चुका है। 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें नमक शामिल करेंगे। नमक 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे, ज़्यादा भरा हुआ नहीं। ये आप देख सकती हैं, बस 1 टीस्पून इस तरह करके हमने इसमें नमक ऐड कर लेना है और मज़ीद 5 मिनट हमने इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर उबाल लेना है। इसी तरह हम इसे उछालेंगे और 5 मिनट बाद हम आंच बंद कर देंगे और इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे। बहुत ही अच्छा कलर आया है, बहुत ही ज़बरदस्त कलर आया है। आप चाहें तो आप इसे 3 से 4 मरतबा भी उबाल सकती हैं। तो अब हम ये चाय एक कंटेनर में डालेंगे। जग में, कंटेनर में आप डालकर एयर टाइट में आप इसे रखकर फ्रिज में रख सकती हैं। तकरीबन 1 हफ्ता या 2 हफ्ते तक ये चल जाता है। तो चाय बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि हम एक इसी सॉस पैन में हम दूध गर्म करेंगे। मैं यहाँ पे 3 कप बना रही हूँ, तो 3 कप मैं इसमें दूध ऐड कर रही हूँ और 3 कप दूध शामिल करने के बाद हम इसमें हस्ब पसंद चीनी शामिल करेंगे। मैं यहाँ पे 3 टेबलस्पून इसमें ऐड कर रही हूँ। अब अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकती हैं और दूध को हम अच्छे से उबालेंगे। दूध को अगर आप 3 से 4 मिनट उबालेंगे और उसके बाद इसमें ये शामिल करेंगे तो बहुत ही अच्छा क्रीमी सी चाय हमारी बनेगी। तो अब हम इसमें ये चाय ऐड करेंगे। 1 कप के हिसाब से 1/4 कप में इसमें मिक्सचर ऐड कर रही हूँ, जो कि हमने रट्टी अलग से बना के रखी थी। तो उसका 1/4 कप पर 1 कप में मैं यूज़ करूँगी। यानी कि अगर आप 2 कप बनाना चाहें तो आप इसमें 1/2 कप मिक्सचर ऐड करेंगे। और ये आप देख सकती हैं कि कितनी ज़बरदस्त क्रीमी चाय हमारी तैयार हो रही है। 2 से 3 मिनट हम इसे इस तरह उबालेंगे और इस तरह उछाल कर हम इसे कुक करेंगे ताकि इसके ऊपर जो ये झाग सी है ये आनी शुरू हो जाए। दूध को पहले याद रखिए कि आपने पहले दूध को उबालना है, क्योंकि पाकिस्तान में जो दूध मिलता है तो जो ओपन खुला दूध होता है वो तो इतना ठीक भी नहीं होता। लेकिन फिर भी अगर आप वही यूज़ करना चाहती हैं तो आप पहले इसे 5 से 6 मिनट उबाल लें, वो थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा। अगर आप मिल्क पैक यूज़ करना चाहती हैं तो आप वो यूज़ कर लें। तो इसके बाद आपने इसमें ये जो मिक्सचर हमने बना के रखा था वो आप इसमें शामिल करें और अगर आप चाहें तो आप इसमें थोड़ा सा फूड कलर भी ऐड कर सकती हैं, लेकिन एज इस भी ये बहुत ही ज़बरदस्त लगेगा। तो ये मैंने कप में चाय को निकाल लिया है। मैं इसे गार्निश करी हूँ बादाम और पिस्ते के साथ। हल्का सा चॉप करके हम इसमें ऐड करेंगे। अगर आप चाहें तो थोड़ा सा इसमें नमक इस स्टेज पर भी ऐड कर सकती हैं। तो ये हमारी चाय तैयार है, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही क्रीमी, जैसे कि बाज़ार में ढाबों वगैरह पर मिलती है या फिर शादियों वगैरह पर मिलती है। तो बिल्कुल वैसे ही चाय हम आज आपके लिए तैयार की है। तो आप इसे बनाइए, ज़रूर ट्राई कीजिए और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और हमें फीडबैक ज़रूर दीजिए। हमारे रेसिपीज़ को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।